कबीरा फ़कीरा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं। आज हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ कवर करने। आज हम लोग जा रहे हैं तडोबा टाइगर रिज़र्व। सुबह के 4:30 बज रहे हैं अभी। देखिए चारों तरफ अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है। हम लोग करीब 5 बजे निकलेंगे और 7 या 8 घंटे का ये सफ़र है। और उसके बाद हम लोग तडोबा पहुँचेंगे। वहाँ पे रिसॉर्ट बुक ऑलरेडी हो गया है, बुकिंग ऑलरेडी हो गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है तडोबा में। तो आइए मिलते हैं आपसे तडोबा में। तो ये हमारा स्टे है, नेचर्स स्प्राउट बोधीवन। ये गेट है और यहाँ से अब ये पार्किंग एरिया है। यहाँ से अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आइए आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और देखिए एंट्रेंस पे आपको फ्रेश टॉल्स मिलेंगे और आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगी। तो आइए आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये देखिए यहाँ पे ये कैरम है, वो चेस बोर्ड है, ये से आपका ये बेसिकली रिसेप्शन है। और ये किताबें वगैरह रखी हैं और ये पूरा प्रॉपर्टी व्यू है। आइए आगे चलते हैं। ये पूरा पैसेज आपका। यहाँ पे हम लोग हैदराबाद से आए हैं और करीब हम लोग को 8.5 घंटे लगे। हम लोग मॉर्निंग 5:30 बजे आए थे। और ये देखिए ये यहाँ का डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे अलग अलग पैकेज हैं। तो हम लोगों ने फुल मील्स पैकेज लिया था जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हाई टी शाम को होती है। तो ये पूरा आपका स्पेस है, डाइनिंग स्पेस। और वो रिसेप्शन से आप आएंगे, फिर यहाँ पे ये स्टेप्स हैं जहाँ आपका स्टे होगा। तो सुबह 5:30 बजे हम लोग निकले थे हैदराबाद से। बीच में आधे घंटे का हॉल्ट किया था ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे करीब 1:30 को आ गए हैं। तो अभी मॉर्निंग का हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जल्दी थी आने की, पहुँचने की। तो अब आगे चलते हैं। अभी तक तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है और गूगल रिव्यूज़ पे, रेटिंग्स में अगर आप जाएँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। हालांकि नई है, अभी उतना पुरानी नहीं है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए ये पूरा व्यू है। ये टेंट टाइप के इन्होंने बना रखे हैं रूम। ये टेंट नहीं है, इन्होंने केवल बाहर टेंट का लुक दिया है। अंदर तो पूरा प्लाईवुड वगैरह है। वो छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। और ये पैसेज और हमारा जो कॉटेज है वो है 4 नंबर कॉटेज, वो वाला। ये सामने हम लोग का कॉटेज है। ये यहाँ पे बच्चों के खेलने की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और ये एक अच्छी बात है इस प्रॉपर्टी की कि ये पेट फ्रेंडली स्टे है। तो हम लोग लूडो को भी लेके आए हैं साथ में, वन ऑफ आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर विद अस। तो आइए आगे चलते हैं, आपको रूम व्यू करवाता हूँ। तो आइए देखिए ये रहा रूम हमारा। और क्योंकि हम लोग ने सुबह सफारी करी थी तो यहाँ पे आपको सामान सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। लेकिन ये है रूम। यहाँ पे एक छोटा बेड रखा है बच्चों के लिए। हाय लूडो, ये लूडो आप सबको हाय करते हुए। और ये डबल बेड और एसी, लाइट, और वहाँ पे बाथरूम है। ये यहाँ पे इन्होंने एक अलमारी दी है स्टोरेज के लिए और ये एक छोटी टेबल। तो ओवरऑल व्यू
और रूम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जंगल सफारी है, जंगल कैंप है। तो मैं नहीं बोलता कि मुझे टीवी चाहिए या मुझे ऑफिस टेबल चाहिए। इस प्राइस में ये डिसेंट है। और यहाँ पे बैठने के लिए बाहर ही एक सिटिंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने ये चेयर वगैरह दी है, टेबल दी है। आप चाहें तो शाम को यहाँ पे बैठ के व्यू ले सकते हैं। और ये गार्डन एरिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। शाम को यहाँ पे आप चाहें तो घूम सकते हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं। और ये जो लाइट वगैरह हैं ये सब रात को जल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। तो ये था रूम व्यू। तो फ़िलहाल अभी हम लोग लंच के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कोर एरिया में और वहाँ सफारी करेंगे। तो कैसा होता है हम आगे देखेंगे वीडियो में। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब अवेलेबल है। आप कौन सा पैकेज लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप कांटेक्ट इनसे कर सकते हैं। डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इनसे बात कर लें और जो भी पैकेज आपको समझ में आता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोर जोन में। तो ये देखिए रात का व्यू है हमारे रिसोर्ट का, जो कि बहुत ही मनमोहक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम हो गया है क्योंकि जंगल के बीच में है ये सिटिंग एरिया। और दूर लोग वहाँ पे बॉनफायर कर रहे हैं, आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और मैं इस प्राइस पे बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है, एक डिसेंट रिसोर्ट है, जहाँ पे आपको जंगल के बीच में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप अगर आते हैं तो दिस इज़ अ गुड डील और आपको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी रात हो गई है, हम लोग अब सो जाएंगे जल्दी। डिनर हो चुका है हम लोग का और कल सुबह हम लोग निकलेंगे रामदेगी सफारी के लिए। ये नवगांव गेट है, ये देखिए नवेगांव सफारी गेट। और ये सब जिप्सीज़ खड़ी हैं सफारी के लिए। वहाँ पीछे टिकट काउंटर है और वॉशरूम वगैरह भी है। यहाँ पे आपको खुले में पार्क करना पड़ता है अगर आप अपने व्हीकल से आते हो। और अगर अपने व्हीकल से नहीं आए हो आप, तो आप यहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो पिक कर लेंगे आपको कि नहीं। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और आपका सफारी शुरू हो जाएगा। ये बफर जोन है और कोर जोन अलग होते हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी, जिससे हम लोग अक्सर घूमते हुए नज़र आते हैं। और ये है पूरा व्यू यहाँ का। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये हम लोग अब बफर जोन के अंदर आ गए हैं। रामदेगी बफर जोन है ये, जो कि नवगांव गेट के अंदर आता है। और जिप्सी के कारण यहाँ पे वीडियो एकदम उथल पुथल हो रखा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे और भी जिप्सी दूसरे एरिया में घूमती हैं, तो अगर किसी को साइटिंग हुई है तो वो बताते हैं ड्राइवर और गाइड को कि हाँ उस तरफ साइटिंग हुई है, आप उधर जाइए। तो वही हमारे ड्राइवर से और हमारे गाइड से दूसरे जो ड्राइवर और गाइड थे जिप्सी के, उन्होंने बताया कि हाँ आगे कुछ साइटिंग हुई है। तो हम लोग अब उसी दिशा में जा रहे हैं। तो रामदेगी जो है वो एक मंदिर है और राम जी का मंदिर है वहाँ पे, इसलिए उसका नाम रामदेगी है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सुनने में तो आया है कि साइटिंग हुई है। यहाँ पे देखिए हम लोग अब रुक गए हैं क्योंकि झाड़ियों में बताया जा रहा है कि एक शेर है जो कि अपना जो उसने शिकार किया था वो खा रहा है। तो ढूंढते हैं। तो जी हाँ, हमको यहाँ पे एक टाइगर कब मिल गया है जो अपना 1-2 दिन पुराना शिकार खा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी जिप्सी और लोग खड़े हुए उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि झाड़ी में काफ़ी अंदर वो छुपा हुआ है। इसलिए हम लोग उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो गाइड है वो ये बोल रहे हैं कि अभी ये खाएगा और उसके बाद फिर रोड शो करेगा। रोड शो यानी कि झाड़ी से निकल के ये जंगल की तरफ कहीं और भी जाएगा। और यहाँ पास में ही एक वाटर बॉडी भी है
तो कुछ गाइड और ड्राइवर ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये खाना खाने के बाद पानी पीने जाए और पानी में कुछ हलचल भी करे। तो हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका कुछ एक्शन हो, मूवमेंट हो। और बहुत सारे लोग केवल यही दृश्य देखने के लिए आते हैं और हम लोग भी उनमें से एक हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो टाइगर है ये बेसिकली कब है, क्योंकि 24 महीने से ऊपर जो शेर या टाइगर होते हैं उनको एडल्ट में गिना जाता है, उससे छोटे जितने भी होते हैं उनको कब कहा जाता है। तो ये जो टाइगर है ये 14 मंथ्स का है और जितने भी गाइड और ड्राइवर हैं वो इसको कब ही कह रहे हैं। और इसकी जो ब्लड लाइन है वो तड़ोबा के मशहूर टाइगर मटकासुर की ब्लड लाइन है। मटकासुर एक टाइगर था जो कि बहुत ही बड़ा था, भीमकाय था और उसका पेट मटका नुमा था, इसलिए उसका नाम मटकासुर था। उसी का छोटा बेटा मटका, छोटा मटका हुआ, उसका नाम छोटा मटका है। और ये जो टाइगर है ये छोटा मटका का बेटा है। तो ये मटकासुर के ब्लड लाइन का है, इसलिए ये अपने आप में एक अनोखा टाइगर है देखने के लिए, क्योंकि जो ब्लड लाइन होती है तो कहीं ना कहीं कोई कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आता है। तो हो सकता है कि आगे चल के ये छोटा मटका का लड़का भी कुछ नाम कमाए। तो अभी तक हमको हालांकि झाड़ी में कुछ दिखा तो नहीं है। हाँ, स्ट्राइप्स दूर से दिख रही हैं जो कि बहुत हल्की हैं। देखिए आपके सामने मैं ले आया हूँ और अब जाके मुझे क्लियर व्यू हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग दूसरे एंगल में थे तो उतना क्लियर हुआ नहीं था। ये एंगल फिर भी थोड़ा क्लियर है, यहाँ से हमको एटलीस्ट टाइगर दिख रहा है। तो मैं ड्राइवर को बोलूँगा कि थोड़ा आगे ले ले और किसी दूसरे एंगल से हमको दिखाने की कोशिश करे जहाँ से व्यू हमको बहुत क्लियर मिले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा कर पाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो हम टाइगर देख रहे हैं। आई एम रियली अमेज्ड आउट ऑफ इट। तो लकीली एक जिप्सी वहाँ से हट गई थी और हमको उस पोजीशन पे आने का मौका मिला जहाँ से हम क्लियर व्यू देख सकते हैं कि टाइगर कुछ खा रहा था। तो हमारे गाइड ने बताया कि 1-2 दिन पहले इसने किसी सांभर का शिकार किया था, तो ये वही सांभर का लेग पीस खा रहा है। तो जैसे आपको और मुझे लेग पीस पसंद होते हैं, शायद इसको भी लेग पीस पसंद थे। तो ये सांभर का लेग पीस खाते हुए आपके सामने इस टाइगर का वीडियो। मैं तो बहुत ही रोमांचित हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये देखने में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत दर्दनाक है, दुखदाई है, क्योंकि ये जंगल का टाइगर है और इसको खाना ही मार के मिलता है। तो ये इसका नेचुरल हैबिटेट है, इसके लिए हम लोग या आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस मोमेंट का सिर्फ एंजॉय करके हम इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग आगे चलेंगे और वेट करेंगे कि भाई शायद ये वाटर बॉडी की तरफ भी जाए। ये देखिए, मैं और जूम करके आपको दिखा दूँ सांभर का वो पाँव जो ये खा रहा है। और करीब 15-20 मिनट हो गए हैं हम लोगों को यहाँ पे और ये अभी तक खा ही रहा है। तो होपफुली अब ये आगे जाए और उसके बाद वाटर बॉडी में हलचल करे। तो देखते हैं क्या कर रहा है। मेरा तो पैसा वसूल हो गया है और यहाँ तो ये यहाँ पे अपना खाना छोड़ के फिर वाटर बॉडी की तरफ आ गया था। और यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे जिप्सी थे यहाँ पे, तो लोग भी थे। तो पता नहीं शायद ये क्या सोच रहा था। फिर इसने धीरे से हलचल करी पानी की तरफ। देखिए कितना, मतलब एक वॉक देखिए, जो एक होता है ना जंगल का राजा, वही फील आ रहा है। मतलब आप फील कर सकते हो। मैं वीडियो देख के नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो देखा असली में वो तो मज़ेदार था। यहाँ पे शायद ये छलांग मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में इसने पानी देखा और फिर बोला चलो देखें सुबह सुबह कितना ठंडा पानी है। तो देखिए इसने पहले हाथ डाला था, उसके बाद फिर ये धीरे से नीचे गया था, जो कि बहुत ही कॉमेडी था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर ये पूरा पानी में गया था और करीब ये पूरा 5-10 मिनट पानी में था। उसके बाद फिर ये निकल के जंगल में चला गया था। और मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये वन ऑफ द रेयर व्यू है और बहुत ही मज़ेदार और शानदार व्यू है ये।
हमारे टाइगर भाई को ये पानी बहुत अच्छा लगा और ये भाई साहब पूरा उसके अंदर डुबकी मारने की फ़िराक में हैं और घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पेट तो भरा ही हुआ है, सुबह की गुलाबी ठंड भी है और ये थोड़ा बढ़िया ठंडा ठंडा पानी और विटामिन डी के लिए वो धूप। तो ये परफेक्ट डे है इन भाई साहब के लिए। तो इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है और इनको देखते हुए हम सबको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये हमारी रामदेगी की बफर ज़ोन का वीडियो था जहाँ पे हमने टाइगर साइटिंग करी और उसके बाद हम लोग फिर अब जाएंगे और कोलारा में बफर ज़ोन की साइटिंग करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे टाइगर साइटिंग होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भाई साहब चले गए थे झाड़ी में और झाड़ी में जाने के बाद फिर मतलब गायब ही हो गए। मैंने ढूंढने की कोशिश की तो ये भाई साहब दिखे नहीं। तो ये इनका आखिरी साइटिंग था और रामदेगी से अब हम करते हैं ओवर एंड आउट। तो अब हम आ गए हैं कोआला में और कोलारा जो है वो एक कोर जोन है। तो देखिए यहाँ पे वो टिकट काउंटर है जहाँ पे आपको कैमरे के लिए 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। वहाँ से आपका जिप्सी और गाइड बुक होंगे और वहाँ से फिर आप शुरू करेंगे। वो देखिए वो पूरा कैमरा है और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो देखिए ये रहा वो रास्ता जहाँ से भी हम जाएंगे आगे और कोशिश करेंगे टाइगर साइटिंग की। तो ये हमारी जो सफारी होगी वो होगी 2:30 बजे से 6 बजे तक। तो देखिए क्या होता है, आगे आगे बताते हैं। तो ये शुरू हो गया हमारा कोर जोन का सफारी और देखिए जैसे जैसे अंदर जाएंगे रोड खराब होती जाएगी और बस ये है पूरा व्यू। यहाँ से हो गया जंगल शुरू। मेरा नाम करिश्मा, नाड़ो का टाइगर है। ये हमारी गाइड है जो हमको बता रही हैं कि यहाँ पे कितने टाइगर हैं, कितने बाइसन हैं, कितने स्लॉथ बियर हैं। इन्होंने बताया कि कल यहाँ पे एक ब्लैक लेपर्ड की साइटिंग हुई। यहाँ पे एक फीमेल लेपर्ड है जिसके 3 बच्चे दिए थे, जिसमें से 2 ब्लैक थे और एक नॉर्मल था। उसमें से एक कब जो है वो यहाँ कल था। और इन्होंने ये भी बताया कि कल एक टाइग्रेस ने यहाँ हंट किया था, तो हो सकता है आज उसकी साइटिंग यहाँ पे हो। तो देखिए क्या होता है। छोटी तारा का साइटिंग चल रहा था। वो ओवरऑल मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि सुबह हम लोग को साइटिंग हो गई है। तो इट्स गुड कि हम लोग अभी फिक्र कम है, लेकिन हाँ अगर कोर जोन में दिख जाएगा तो उसकी तो बात ही निराली है, एक अलग ही अनुभव होगा वो। देखते हैं क्या होता है। तब तक जंगल देख रहे हैं हम लोग। जंगल का भी एक अलग ही नज़ारा है और एक्सपीरियंस है। फायर लाइन से आग कंट्रोल के लिए फायर लाइन स्टॉप है। ये होती है सफारी में बैठ के आपके वीडियो रिकॉर्डिंग, जहाँ पे सब उछलता कूदता रहता है। ये देखिए जंगल, और जंगल में हर जगह मकड़ी के जाले और बड़े बड़े मकड़े। तो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं टाइग्रेस बिजली की साइटिंग के लिए। यहाँ पे एक कॉल हुआ है सांबर का, तो वो अपने 2 कब्स के साथ यहाँ पे है। ये वाटर बॉडी है जामुनी। तो ये एक परफेक्ट साइट है क्रॉस करने के लिए टाइग्रेस को। तो देखते हैं, लेट्स सी अगर हमको कोई साइटिंग होती है। यहाँ पे देखिए 3-4 जिप्सी हैं, एक उधर से भी आ रही है। देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी हमको जहाँ पे पहले कॉलिंग हुई थी वहाँ तो
कुछ दिखा नहीं तो हम दूसरी दिखाएंगे। तो देखिए दूर वहाँ पे ये एक सांबर खड़े हैं, तो इन्होंने कॉलिंग करी है, तो पता नहीं टाइग्रेस यहाँ कहीं है या नहीं है, तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर टाइग्रेस दिखती है कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। तो फाइनली हमको फिर ये टाइगर साइटिंग हो गई कोलारा कोर जोन में। और ये बिजली और युवराज का कब है, ये जो युवराज है वो भी बहुत अच्छा ब्लड लाइन है तडोवा टाइगर रिजर्व में, और ये भी एक कब है, ये 15 या 16 महीने का बच्चा है। और यहाँ पे 2 टाइगर हैं, एक तो ये है और दूसरा थोड़ी दूर पे है। क्योंकि शाम हो गई है और 6:30 बजे हमको कोर जोन से बाहर निकलना होता है, इसलिए हम लोग बस जल्दी से साइटिंग करेंगे और चले जाएंगे। हम लोगों ने 2:30 बजे साइटिंग शुरू की थी और 6 बजे तक हमको कुछ नहीं दिखा था। सारे जानवर दिख गए थे लेकिन टाइगर नहीं दिखा था। तो ये रहा टाइगर का व्यू। जैसा कि हर जंगल की कहानी होती है, वैसा आज हमारे साथ हुआ कोर जोन में। हम लोग 2:30 बजे से शुरू करे थे और हम लोगों को चीतल दिख गया, हिरन दिख गया, मोर दिख गया, सांबर दिख गया, मगरमच्छ तक दिख गया, लेकिन हम लोगों को टाइगर साइटिंग नहीं हुई। और हम लोग फाइनली जितने भी वहाँ पे गेट थे या कोर जोन में जहाँ पे हम लोग को आशा थी कि दिख जाएगा कोई भी नहीं टाइगर दिखा, और हम लोग निराश होकर वापस आ रहे थे। 6:30 बजे हम लोगों को हर हाल में वापस आना था बाहर, क्योंकि 6:30 बजे जो रेंजर्स होते हैं उनका ये रूल होता है कि टूरिस्ट को 6:30 बजे के पहले बाहर निकालना है गेट के। 6 बजे हम लोग को पता चला कि एक जगह पे टाइगर साइटिंग हुई है, और हमारे जो जिप्सी ड्राइवर थे, जो भैया थे, उन्होंने रैश ड्राइविंग करके एकदम स्पीड में हम लोगों को पहुंचा दिया। मैं रैश ड्राइविंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो चला तो सही रहे थे लेकिन जंगल का रास्ता था, तो वो हम लोगों के लिए चिंतित थे कि इन लोगों को साइटिंग हो जाए। और फाइनली जैसा होता है कि आखिरी बॉल पे हम लोगों ने 6 मारा और रोड साइड हम लोगों को 2 कब मिले, एक नहीं 2 शेर देखने को मिला। तो जंगल की हर एक कहानी अलग होती है और नई होती है, और अगली बार फिर से किसी और जंगल या वापस से तड़ोवा में किसी और गेट में या कोर और बफर जोन में हम लोग वापस से एक बार आएंगे और सर्च करेंगे। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, अपना ध्यान रखिएगा।